हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में मैंने कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो प्रैक्टिस बुक है इसमें जितने भी भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर टीचर का जो एग्ज़ाम लिया गया है उन प्रश्नों का संकलन है। तो सारे के सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, पूरा सेट को लगाइए। 51 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, तंबाकू में जो है मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकोटीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तंबाकू में निकोटीन होता है। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन यह अफीम में पाया जाता है। कैफीन जो होता है यह चाय में पाया जाता है और हशीश जो होता है यह भांग के पौधे में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है, यानी कि आँख का एक रोग है, दोष है। तो इसमें से देखिए निकट दृष्टि दोष है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि इसको अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है। और एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो आपको पता है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो फ्रेंड्स आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। यह जो है पक्षी, इसका नाम जो है यह प्राणी कोयल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। देखिए, कमरे के ताप पर हम पानी को उबाल सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न दाब पर। निम्न दाब पर देखिए, दाब को कम करके क्वथनांक को कम किया जाता है। दाब को, प्रेशर को कम करके क्वथनांक को कम किया जाता है ताकि पानी कमरे के तापमान पर उबलने लगे। उसके बाद देखिएगा कि हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है सांस की दुर्गंध। सांस की दुर्गंध को हैलिटोसिस कहा जाता है। हैलिटोसिस ज़्यादातर सल्फर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स यह इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु यानी कि नॉन मेटल ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो यह नॉन मेटल है कौन सा। तो फ्रेंड्स यह ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस गैस का
ऊर्जा मान यानी कि कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा मान होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स ये रेबीज होता है। रेबीज होता है वायरस के कारण। और रेबीज की टीका का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दर अपेक्षाकृत निम्न होता है। ठीक है, जिसके कारण यह अधिक प्रकीर्णित होता है। आपने पढ़ा होगा कि आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो यही कारण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? एक पारंपरिक स्रोत है, एक अपारंपरिक स्रोत है। ठीक है, या गैर पारंपरिक कहिए। पारंपरिक स्रोत के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक स्रोत के जो ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं वो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बायोमास है। ठीक है, और अगर अपारंपरिक या कि गैर पारंपरिक की बात करें तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा है। ठीक है, दूसरा नाम इसका जो है यह गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैर नवीकरणीय स्रोत। और गैर पारंपरिक जैसे कि सौर, पवन और जल ऊर्जा है, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। देखिए, किसकी कमी से स्कर्वी होता है? खाली स्थान दिया गया है कि कमी से, यहाँ कमी बना दीजिए, कर्मी नहीं, कमी स्कर्वी का कारण बनती है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, आपको भी पता है। काली खांसी को खाली स्थान दिया गया है भी कहा जाता है। काली खांसी जो होता है फ्रेंड्स, यह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, काली खांसी जो है यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और यह जीवाणु के कारण होता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? तो बोर्डेटेला, यहाँ मैं लिखता हूँ BORDETELLA। ठीक है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। ठीक है, तो इसको देखिए पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है एक कवक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मृत मानव शरीर की विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिकल लीगत क्या इसका नाम है? तो इसको कहा जाता है ऑटोप्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोप्सी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे यहाँ से कि भोजन में खाली स्थान दिया गया कि कमी उपस्थित का, एक मिनट, भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है किसकी उपस्थिति के जांचने के लिए? तो यह स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो यह पुनरावृत्ति जो है इसको कहा जाता है प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कम से कम दूरी जो होनी चाहिए ये 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोलॉजी। यहाँ देखिए एंटोमोलॉजी है, ये पूछा जाता है। कीटों का अध्ययन जो है यह एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह हार्मोन जो है इसका नाम इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। क्लियर। और देखिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्टिकल लेंस जो है इसमें नहीं होता है, किसमें? स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप आपने सुने होंगे, आम भाषा में इसको आला कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है इसका इस्तेमाल दिल, लंग्स या आंतों में होने वाली आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं। इसमें जो है ऑप्टिकल लेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो फाइबर जो होता है, खाद्य फाइबर, यहाँ सेव में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए, हम लोग सैलेड खाते हैं, उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा जो होता है यह रक्त का करीब 55% हिस्सा होता है और प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% तक जल पाया जाता है।
अगर पूछा जाए कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा, तो लगभग 55%, और प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी है, तो 90 से 92%। कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। राइट आंसर इसका वसा हो जाएगा। कारण क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा वसा से होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? हर्ट्ज के बराबर इसमें प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम को जो है किरोसिन में, मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी की रोकथाम सॉल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? जोनस साल्क ने पोलियो की टीका का खोज किया था। आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र। तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? m इंटू वी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक तरल यानी कि जल द्वारा जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण कहा जाता है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है, फर्टिलाइजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान दिया गया, पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका स्वपोषी पोषण को, ठीक है, स्वपोषी पोषण को। उसके बाद देखिए ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार का क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का यह वसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? अभी मैंने पारंपरिक स्रोत का एग्जाम्पल बताया था। क्या क्या बताया था मैंने आपको? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोमास। तो यहाँ पर देखिए कोयला दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पानी में क्लोरीन की गोलियां, या देखिए खाली स्थान दिया गया है, मिला करके क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोरीन की गोली या ब्लीचिंग पाउडर को मिला करके क्लोरीनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? द्विबीजपत्री बीज जो होते हैं ये होते हैं गुलाब में, इनमें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एजी टांसले ने 1935 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो एजी टांसले ने अवधारणा प्रस्तुत किया था पारिस्थितिकी तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसमें से एक कोशिकीय जीव इसमें से जो नहीं है ये पादप हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो इसमें से देखेंगे जड़ नहीं है, तो आलू जो है ये जड़ नहीं है, आलू तना का उदाहरण है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा इसमें से जो है अमरबेल है। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको जो है कहा जाता है सिरा विन्यास। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ साथ में विद्यमान हैं? तो ये कहाँ पर हैं? तो ये जो है फ्रेंड्स ये है एलोरा में। एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा का भी महाराष्ट्र में ही है, कार्ले का भी महाराष्ट्र में है और अजंता का भी महाराष्ट्र में ही है। चलो उसके बाद देखिए शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? है हॉकिंस और टॉमस रो। ये जहांगीर के समय में आए थे। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मनुची जो है औरंगजेब के समय में भी था और शाहजहां के भी समय में था। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो यह जो संधि है इस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद देखिएगा 94 नंबर, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो ये था कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री भी थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है यह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता है, और ऐसा अमेरिका में है। निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, हुई थी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था? आपने पढ़ा होगा कि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था आयरलैंड से, और आयरलैंड ने जो है यह लिया था स्पेन से। तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारत के जो संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये आरंभ हुई थी किसके समय में? तो ये कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त इसी ने लाया था। देखिए विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जो अब गैट के स्थान पर है, गैट के स्थान पर जो है इसका स्थापना किया गया था। कब? तो 1 जनवरी 1995 को। पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो विधान परिषद पूछा गया है इसीलिए 30 वर्ष हो जाएगा। विधानसभा पूछता तो 25 वर्ष। चलिए उसके बाद देखिए 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था VD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये कहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड इसे स्पेन से लिया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है ये म्यांमार को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इनको राजा की उपाधि जो है यह दिया था अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 106 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो 1946 में, और इसमें पैंथिक लॉरेंस, एस्टरफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल था, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, ये प्रश्न में पूछा गया है, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है यह किसके लिए विख्यात है? रानीगंज जो है यह विख्यात है किसके लिए? तो कोयला के लिए। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और यहाँ पर देखिए इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं ये आपको चुन करके बताना है। आंतरिक ऋण के घटक जो हैं बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल और RBI को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, तो तीनों हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। एक तरफ समिति दिया गया है, दूसरी तरफ ये संबंधित किससे है? देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा, नरसिंह समिति बैंकिंग क्षेत्र, चलैया समिति कर सुधार और मदन मोहन पुंछी आयोग यह केंद्र राज्य संबंध। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर।
बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आप जबान पर याद रखेंगे। और यह जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, 2.86%। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? ग्रीष्म मानसून के दौरान उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। जहाँ भी अर्जुन लगे तो अर्जुन का संबंध कृष्णा से था, महाभारत आपने देखा है, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। चलिए 115 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है, तो ये किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या के रूप में। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपने पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले देखिए लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो है ये 1877 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1845-46 में हुआ था। ठीक है, 1845-46 में। और इल्बर्ट बिल पर विवाद ये 1883 में हुआ था। तो सबसे पहले घटना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा सहारा है। ठीक है, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए कुंवर सिंह बिहार से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो ये किया था फतेहपुर सिकरी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये किया था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स यह बम्बई में। अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन से किया गया? ये किया गया था नित्यानंद सिंह के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और किया था जयप्रकाश नारायण ने नित्यानंद सिंह के निर्देशन से। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार बंधु जो है यह शुरू हुआ था कब? तो 1872 में पंडित केशवराम भट्ट और पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार शरीफ से यह निकाला जाता था। 1872। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर जो है यह स्थित है सिक्किम में। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है? बिहार में जल मंदिर जो है यह पावापुरी में है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। संसदनात्मक शासन में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो इसमें उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट करेंगे 127 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो केवल एक बार किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो यह अधिकार है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने के लिए संस्तुति करना। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसमें से सक्षम नहीं पूछा गया है। तो इसमें से जो सक्षम है, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना, निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो पूछेगा तो सिंधु नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है यह स्थित कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जो है राजस्थान में है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। चलिए उसके बाद देखिए माउंट आबू। निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापकत्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न है, व्यापकत्व का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो यह दर्रा जो है, इस दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, रिट जारी करता है, ये भी आपको याद होगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा समूह बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले को व्यक्त करता है? न्यूनतम साक्षरता दर बिहार के संबंध में पूछा गया। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मौलिक कर्तव्य पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर मैं आप कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद आपको बताना है। चलिए, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध, SPUR का मतलब क्या होता है? तो सपोर्ट फॉर अर्बन रिफॉर्म। ठीक है, और इसका संबंध जो है यह पूछा गया है कि किससे है? तो नगर निगम वित्त से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो यह जो क्षेत्र था इसका नाम है बयाना। अगला प्रश्न कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2023 को। भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो का कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो अंडर वाटर मेट्रो याद रखना आपको, कोलकाता में। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप 2023 में। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं, जिसको कि सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो सप्तऋषि में शामिल नहीं पूछा गया, तो हेल्थ सेक्टर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है क्या है? इसका नाम है फ्रेंड्स, बताइए, LVM3M3। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो यह टीम जो है ये मुंबई इंडियंस है। अच्छा, अभी IPL 2023 का भी समापन हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस बार विनर रही है, गुजरात टाइटंस को हराया है फाइनल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 68वें ह्युंडई फिल्म फेयर अवार्ड में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है राजकुमार राव ने। संयुक्त सैन्याभ्यास अजय वारियर किन देशों के बीच हुआ है? अजय वारियर जो है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का है। अगला प्रश्न करेंगे कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लस्क किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो ये लिखा है S जयशंकर, विदेश मंत्री हैं। उसके बाद देखिए भारत में IIP के लिए एक आधार वर्ष क्या है? IIP इसको कहेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अंग्रेजी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका जो आधार वर्ष है वो आपसे पूछा गया है, तो 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना स्कोर बता दीजिए और इसको शेयर